वो पुराना मकान अपनी बोसीदा दीवारों और टूटी हुई खिड़कियों के साथ एक खौफनाक दास्तान सुनाता महसूस होता था। इलाके के बच्चे उसे जिनों का घर कहकर पुकारते थे और बुजुर्ग उसके बारे में प्रासरार बातों पर यकीन रखते थे। लेकिन हमीरा के लिए ये मकान उसकी विरासत का एक हिस्सा था, एक ऐसा बोझ जिसे वो नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। वकालत की डिग्री लेने के बाद जब उसे पता चला कि उसके नाम पर ननिहाल का ये पुराना हवेली लिखी गई है, तो उसने फैसला किया कि वो उसकी मरम्मत करेगी और उसे एक लाइब्रेरी में तब्दील कर देगी। और उसके घर वाले सख्त खिलाफ थे। उसकी उम्मी ने कहा, बेटा, ये मकान मनहूस है। तुम्हारे नाना ने अपनी आखिरी सांसें वहीं ली थीं। यहाँ पर कई जनरेशन से कोई नहीं रहा। लेकिन हमीरा डट गई। वो जानती थी कि ये उसकी अपनी शनाख्त से जड़ा हुआ फैसला था। पहली बार जब वो इस मकान के सामने खड़ी हुई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। हवा के झोंके दरख्तों की सूखी शाखों से टकराते एक अजीब सी आवाज़ पैदा कर रहे थे। भारी ताले को उसने अपने साथ लाई हुई पुरानी चाबी से खोला। दरवाजे के खुलते ही धूल के जरों का एक तूफान उठा, जिससे लगा जैसे मकान ने एक गहरी सांस ली हो। अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। पुरानी कर्सियां, टूटे हुए शीशे और दीवारों पर जमा हुआ कीड़े मकोड़ों के जाल। मगर एक कोने में एक बड़ा सा ट्रंक धूल में दबा पड़ा था। इस ट्रंक को खोलने में उसे काफ़ी मेहनत लगी। अंदर से पुराने खतूत, एक बोसीदा कुरान पाक, कुछ सियाह और सफ़ेद तस्वीरें और एक पुरानी डायरी निकली। डायरी के पहले सफ़े पर लिखा था, ज़ैनब की डायरी, 1947। ये उसकी दादी का नाम था, जिनके बारे में घर में कोई ज़्यादा बात नहीं करता था। रात को हॉस्टल के अपने कमरे में हमीरा ने टारज की रोशनी में वो डायरी पढ़नी शुरू की। पहला सफ़ा पढ़ते ही उसकी सांस रक गई। उसकी दादी ने लिखा था, आज हमने फैसला किया है कि तकसीम के इस दीवानेपन में भी हम अपनी मोहब्बत को जिंदा रखेंगे। राजेंद्र के बगैर ये शहर वीरान है, लेकिन हमारे ईमान के दरमियान एक ऐसी खलीज है जिसे पाटना मुमकिन नहीं। हमीरा के जहन में एक झटका सा लगा। क्या उसकी दादी का किसी गैर मुस्लिम नौजवान से ताल्लुक़ रहा था? ये वो राज था जिसे ख़ानदान ने दबाए रखा था। डायरी में अगले सफ़हात पढ़ने के बाद उसे पता चला कि तक़सीम हिंद के वक्त उसकी दादी ज़ैनब और राजेंद्र एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन मजहबी दबाव और ख़ानदानी दुश्मनी ने उन्हें जद्दा कर दिया। राजेंद्र को मार दिया गया था और ज़ैनब की शादी जबरन किसी और से करा दी गई थी। ये डायरी एक अलमनाक दास्तान थी जिसने हमीरा के दिल को हिलाकर रख दिया। वो सारी रात सोचती रही कि क्या माजी के ये ज़ख्म कभी भर पाएंगे। अगली सुबह वो एक इज़्म के साथ उठी। उसने न सिर्फ उस मकान को बेहाल करना था, बल्कि एक ऐसी मोहब्बत की कहानी को भी जिसे दुनिया ने भुला दिया था। डायरी में एक पता दर्ज था, राजेंद्र कुमार, हाउस नंबर 45, गली नंबर 2, लाहौर। ये वो पता था जहां राजेंद्र रहता था। लाहौर अब पाकिस्तान में था और ये मकान शायद कहीं मौजूद न रहा हो, लेकिन हमीरा ने फैसला किया कि वो इस कहानी की तह तक पहुंचेगी। उसने अपने दोस्त और हमसाए सिकलीन, जो एक तारीख दान थे, से मदद मांगी। सिकलीन ने जब ये कहानी सुनी तो वो बहुत हैरान हुआ। इसने कहा, हमीरा, ये सिर्फ एक ज़ाती कहानी नहीं, ये हमारी इज्तिमाई तारीख का एक हिस्सा है। हमें उसे महफूज करना चाहिए। सिकलीन के साथ मिलकर हमीरा ने उस इलाके की पुरानी नक्शा साजी और रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया। उन्हें पता चला कि तकसीम के बाद इस गली का नाम बदलकर अकबाल स्ट्रीट रख दिया गया था। पुराने रिकॉर्ड्स के मुताबिक हाउस नंबर 45 अब मौजूद नहीं था। उसकी जगह एक पार्क बन चुकी थी। एक दिन सिकलीन ने एक पुराने अखबार में एक इश्तिहार देखा। 1947 में खोए हुए रिश्तों की तलाश में एक मेलों का इनेकाद। ये मेला अगले हफ्ते ही हो रहा था। दोनों ने फैसला किया कि वो वहां जाएंगे। मेले में हजारों लोग जमा थे। बुजुर्ग अपने पुराने पत्तों और तस्वीरों के साथ बैठे थे, उम्मीद कर रहे थे कि शायद कोई उनके गुमशुदा अजीजों का पता लगा सके। हमीरा ने एक बुजुर्ग खातून को देखा जो एक पुरानी स्याह सफ़ेद तस्वीर को थामे बैठी थी। तस्वीर में एक नौजवान जोड़ा था। हमीरा का दिल जोर से धड़का। वो तस्वीर बिल्कुल वही थी जो उसे अपनी दादी की डायरी में मिली थी। वो बुजुर्ग खातून दरअसल राजेंद्र की बहन ललिता थी, जो तकसीम के वक्त हिंदुस्तान चली गई थी। ललिता ने बताया कि राजेंद्र को उसके मुसलमान दोस्तों ने बचाने की कोशिश की थी, लेकिन एक हुजूम ने उसे घेर लिया था। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि ज़ैनब को उसका एक खत दे दिया जाए, जो उसने अपनी कमीज़ की जेब में रखा था। ललिता ने रोते हुए कहा, मेरा भाई मरते दम तक ज़ैनब के नाम ही को पुकारता रहा। काश मैं उसे ये खत दे पाती।
ये सुनकर हमीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी दादी की डायरी ललिता को दिखाई। दोनों खवातीन एक दूसरे से गले मिलकर रोने लगे। ये सिर्फ दो खानदानों का मिलाप नहीं था, बल्कि तारीख के एक जख्म पर मिरहम रखने जैसा था। हमीरा ने अब मजबूत इरादा कर लिया था। इस पुराने मकान को सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं, बल्कि ज़ैनब और राजेंद्र मेमोरियल लाइब्रेरी के नाम से एक अमन मरकज़ बनाना था, जहां तकसीम की अलमनाक दास्तानों को महफूज किया जा सके ताकि आने वाली नस्लें उससे सबक सीख सकें। इस मंसूबे में सिकलीन उसका दस्त रास्त बन गया। दिन रात मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आया जब लाइब्रेरी का इफ्तिताह होना था। इस तकरीब में ललिता और उसका ख़ानदान भी हिंदुस्तान से स्पेशली इन्वाइट किया गया था। इफ्तिताही तकरीब में हमीरा ने कहा, ये लाइब्रेरी सिर्फ किताबों का घर नहीं है, ये इन लाखों लोगों की आवाज़ है जिनकी मोहब्बत को नफ़रत ने दफन कर दिया। ये हमारे माजी का आईना है ताकि हम मुस्तकबल में अमन के साथ रह सकें। लालता ने अपने भाई राजेंद्र का वो पुराना खत, जो उसने 75 सालों से संभाल रखा था, लाइब्रेरी के मेमोरियल कॉर्नर में रखा। खत पर लिखा था, मेरे प्यारे राजेंद्र, तुम्हारी मोहब्बत मेरे ईमान से भी ज़्यादा मजबूत है। तुम्हारे बगैर हर नमाज एक अजाब है। तुम्हारी ज़ैनब। इसके बाद हमीरा और सिकलीन ने मिलकर एक बुक लॉन्च की, जिसमें उन्होंने ज़ैनब और राजेंद्र की मुकम्मल कहानी को हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के साथ पेश किया। ये किताब बहुत मकबूल हुई और उसे अमन की एजुकेशन के लिए करिकुलम में शामिल कर लिया गया। वक्त गुजरता गया, लाइब्रेरी अमन और मकालमे का मरकज़ बन गई। हमीरा और सिकलीन की दोस्ती एक गहरे रिश्ते में बदल गई, जो एक मुश्तरका मकसद और बाहमी एहतराम पर मबनी थी। दोनों खानदानों के दरमियान एक नए रिश्ते की बुनियाद पड़ी, जो माजी के जख्मों को भर रही थी। एक दिन हमीरा उसी पुराने मकान की बालकोनी में खड़ी थी, जो अब रोशनी और जिंदगी से भरपूर थी। सिकलीन उसके पास आकर खड़ा हो गया। दोनों ने खामोशी से सूरज डूबते देखा। सिकलीन ने कहा, तुमने न सिर्फ एक मकान को बहाल किया, बल्कि एक खोया हुआ रिश्ता भी वापस ले आई। हमीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम माजी को नहीं बदल सकते सिकलीन, लेकिन हम इससे सीख कर अपना मुस्तकबल ज़रूर बना सकते हैं। ये लाइब्रेरी सिर्फ एक इमारत नहीं, ये उम्मीद की एक करण है। और फिर दोनों ने हाथ मिलाया, एक ऐसे मुस्तकबल की तरफ देखते हुए जो माजी के दर्द से आज़ाद था।